हेलो। सभी कुणाल आइकन निवासियों को सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सुमित कुमार सिंह है और मैं बिल्डिंग D7 203 में रहता हूं। और अभी आगे आने वाले आगामी चुनावों में मैनेजमेंट कमेटी के जो 18 नवंबर को वोट पड़ने वाले हैं उसमें मैंने भी आवेदन किया है और उसी के लिए आपका सहयोग प्रार्थनीय है। और जैसे कि टेलीग्राम पे या बहुत सारे आप लोगों के साथ बातचीत करते हुए जो समझ में आ रहा था कि ऑब्वियसली पीपल वांट टू नो मोर अबाउट द कैंडिडेट्स कि कौन कैंडिडेट है, क्या सोच है आपकी, कैसे आप काम करने वाले हो। तो उसी पे आपसे मुखातिब हूँ। पहले सोचा कि लिख देता हूँ, फिर ऐसा लगा कि लिखने में तो सुबह से शाम हो जाएगी, तो मुझे लगा कि एक वीडियो मैसेज जो है वो शायद ज़्यादा बेटर जाएगा। तो सर्वप्रथम मेरे बारे में, तो मैं इस सोसाइटी में अराउंड 2012 में आया था। 2012 से 2017 वाली जो कमेटी थी उसके अंदर भी मैंने जो है तकरीबन 3 से 4 साल काम किया था। एक एक सवा साल जो है मैंने एज ए सेक्रेटरी भी काम किया था। उस समय ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा जो इशू था वो था मर्जर। द C&D विंग अलग थी, A&B विंग अलग थी। उसी समय पे हमारा जो है आपस में मर्जर हुआ था। बड़ी टीम थी, बड़ा इश्यूज थे और हम सब ने मिल के एज अ टीम, आई मीन इंडिविजुअल बहुत कम हो पाता है जब आप इस टाइप के सोसाइटी सेटअप में हो। तो बट एज अ टीम उस समय की जो टीम थी उसने काफ़ी कुछ अचीव किया। कुछ चीज़ों पे हम नहीं भी अचीव कर पाए, कुछ चीज़ें फेल भी हुई, लाइक विथ एनी अदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आपको कुछ जगह सक्सेस मिलती है, कुछ जगह फेलियर मिलता है। तो हमने वो जो है 2017 तक जो है वो कमेटी चली। उसके बाद जो है तो उस समय के हमारे कुछ कुछ सक्सेसेस हैं, कुछ फेल्योर्स हैं। फिर दूसरी बात आती है कि आखिर देयर हैव बीन लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट कि मेन मुद्दों पे आपकी सोच क्या है या आपका एजेंडा क्या है। तो यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं खुद भी एक वोटर हूँगा। अपने आप को वोट देने के अलावा मैं 14-15 और लोगों को भी वोट दूंगा। तो वहाँ पे एज अ वोटर मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है कि अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा फिक्स्ड प्रीसेट माइंड से विथ प्रीसेट एजेंडाज लेके अगर आप मैनेजमेंट कमेटी में आना चाहते हो तो मुझे एज अ वोटर डाउट रहेगा और मैं जो है आपको शायद उतना पसंद नहीं करूँगा। नाउ लेट मी इलेबोरेट ऑन दिस पॉइंट कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। ये बहुत ही क्लियर है, जैसे बोलते हैं ना वो बड़े बड़े नेता लोग जो भाषण देते हैं कि भाई देश संविधान से चलता है एंड ऑल दैट। सोसाइटी बाई लॉज से चलती है और वो बहुत क्लियर है इन मामलों में। अगर आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिसइंटीग्रेट करें, समझें कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसी भी सोसाइटी में वो हमेशा जनरल बॉडी है। एजेंडा हमेशा जनरल बॉडी का होना चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूशन बॉडी जो है वो है मैनेजमेंट कमेटी। तो मैनेजमेंट कमेटी के पास ना ऑब्वियसली उसमें भी जब बंदा है तो उसका कुछ तो प्रेफरेंसेस तो होंगी ही। लेकिन अगर वो प्रेफरेंसेस को थोपना शुरू कर दिया और आप मैनिपुलेटिव हो गए, आप मैन्यूवर करना शुरू कर दिया कि जो जो मेरी जो प्रेफरेंस है वो ही जनरल बॉडी का बन के आए, तो वो थोड़ा सा वो वो गलत है। इनफैक्ट इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि एक्टिविस्ट के लिए बहुत सारी सब कमेटी बनाई जा सकती हैं, बट मैनेजमेंट कमेटी में कम से कम मैं ये चाहूँगा कि जो बाकी भी जो 15 लोग 16 लोग जो भी कमेटी में रहेंगे कि वो सब प्रबंधन पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए बजाय एक्टिविज्म पे। सो हमें हर क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत सारे और लोग भी मिलेंगे कोलैबोरेटिव सोच के साथ। अगर हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे वो लोग भी सपोर्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि 15 लोगों की एक बार कमेटी बन गई तो उसके बाद कोई और किसी और प्रोजेक्ट के लिए या किसी और उसके लिए कोई आएगा ही नहीं। द आइडिया इज़ कि अगर किसी और काम को करने के लिए और कुछ लोग भी आ रहे हैं तो आप उनको कैसे जल्दी से जल्दी पूरी तरीके से एनेबल करें। तो मैनेजमेंट कमेटी मेंबर के लिए मेरे हिसाब से सोच क्या है, सबसे पहली चीज़ है इंटीग्रिटी। तो बंदे की इंटीग्रिटी पे एज अ नॉर्मल मेंबर भी मुझे वो होना चाहिए, और अगर मैं मैनेजमेंट कमेटी का खुद एक मेंबर हूँ तो बाकी मेंबर्स के ऊपर भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि यार और कुछ गड़बड़ हो सकती है। देन ओनली वी वुड बी एबल टू थिंक अबाउट जो बाकी के जो मुद्दे हैं उनके बारे में। तो इंटीग्रिटी इज़ डेफिनेटली फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट। देन सेकेंड इज़ द एबिलिटी टू गिव टाइम, कि आपके पास थोड़ा टाइम तो रहना चाहिए। मतलब अगेन इट डजेंट मीन कि इट्स अ जॉब जो ये कोई नॉट फॉर प्रॉफिट जॉब है।
तो ऐसा वो नहीं है कि आपको हफ्ते में 20 घंटे 25 घंटे आप दे रहे हो, लेकिन हाँ, हफ्ते में कम से कम 3-4 घंटे जो है वो आप सोसाइटी मैटर्स पे जो है वो बिता सको, इतना समय तो होना ही चाहिए। उसके अलावा क्या चीज़ है कि जैसे मैंने बोला कि मैनेजमेंट कमेटी का काम क्या है कि आप जनरल बॉडी के साथ सामंजस्य बनाते हुए, कोऑर्डिनेशन करते हुए आप जो है चीज़ों को लेके चल सको। ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता, मेरा पुराना एक्सपीरियंस ये कहता है, जिसके अंदर आपको 100% अलाइनमेंट मिल जाए शुरू होते के साथ ही। तो हर मुद्दे पे विवाद होते हैं, हर मुद्दे पे अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं। थोड़ा समय हो दीजिए, थोड़ा लोगों को साथ में बिठाइए, थोड़ा चाय पे चर्चा कीजिए, थोड़ा बाकी चीज़ों पे चर्चा कीजिए, और आपके मुद्दे जो है वो धीरे धीरे करके, जो उलझे हुए मुद्दे हैं वो धीरे धीरे करके सुलझते चले जाते हैं। हाँ, एट वन पॉइंट इन टाइम ऑब्वियसली आपको जो फाइनल जो डिसीजन लेना है वो जनरल बॉडी में लेना है, एंड इट माइट सो हैपन कि एट दैट टाइम ऑल्सो डिसीजन जो है वो 80-20 आए। दीज 20% लोग ऑब्वियसली उसको पसंद नहीं करेंगे, बट और आपकी शायद उसके लिए आलोचना भी होगी, लेकिन धीरे धीरे करते हो, बजाय इसके कि कोई डिसीजन 60-40 पे आए, वो बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। लेकिन उसी पे अगर आप थोड़ा समय दें, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, थोड़ा साथ लाने की कोशिश करें, तो आप 80-20 पे ले जा सकते हैं। सो दूसरी चीज़, मतलब अगली चीज़ ये है कि आप कितना सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बना के अगर आप चल सकेंगे तो हो सकता है। एंड अगेन, एमसी में बहुत सारे लोग होते हैं, हर एक की एक्सपर्टीज सेम नहीं होती। तो कुछ लोग ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन में बेटर हो सकते हैं, कुछ सामंजस्य बनाने में हो सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन करने में बेटर हो सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑल्सो इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। सो ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं कमेटी में चुन के आ भी गया, या जो लोग भी मेरे साथ आए, हर चीज़ जो लोग सोच रहे हैं हम हर चीज़ का तुरंत जो है वो 6 महीने में उसका समाधान कर देंगे। तो कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास है नहीं। कुछ मुद्दे होते हैं जो थोड़े फंसे हुए होते हैं, उनका धीरे धीरे करके समय के साथ ही जो है हल निकलता है, जैसे जैसे लोग अलाइन होते हैं। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर आती है मैनेजमेंट कमेटी मेंबर होने के साथ, कि जब मैं नहीं भी सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो भी मैं आपके साथ ये कम्युनिकेट करके ये ज़रूर बता सकूं कि ये सोच है मेरी, लेकिन ये कुछ कुछ रोड ब्लॉक्स हैं जो मैं ओपन कर सकूं, और इस पे अभी भी काम चल रहा है। इनको देखने के बाद हम शायद इसको सॉल्व कर सकें। तो आपको जो स्टेटस अपडेट जो मिलना है, जो आपके साथ मतलब किन मुद्दों पे क्या डिस्कशन चल रहा है या क्या सोच है, एटलीस्ट वो आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। और ये मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ कि इसमें मुझे बाकी के एमसी के 15 लोगों की भी ज़रूरत नहीं है। एमसी के अंदर जो हो रहा है, ये मेरा एज अ मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और मेरा हक भी है कि मैं उसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकूं बाकी के सारे मेंबरान्स के साथ। एमसी अपना ऑफिशियल व्यू पॉइंट क्या देगी, कैसे देगी, वो एक अलग चीज़ है, बट इवन एज एन एमसी मेंबर आई एम कनेक्टेड टू द मेंबर्स डायरेक्टली। और जो भी न्यूज़ है जो शेयर की जा सकती है, जो शेयर की जानी चाहिए ताकि सबको स्टेटस के बारे में पता रहे, वो मैं ऑलरेडी कर दूंगा। सेकेंड थी, उसके अलावा चीज़ क्या है कि अगेन कि भाई एजेंडा तो मैंने ये भी देखा कि भाई एजेंडा तो अल्टीमेटली एमसी ही बनाती है। एक चीज़ शायद जो हमने मिस करी कुछ समय में, पहले ये होती थी हमारे टाइम में, वो कहीं फॉल इन द क्रैक्स टाइप से हो गया। लेकिन इट हैज़ टू बी, वी हैव टू एंश्योर कि हर जनरल बॉडी में से पहले जो मेंबर्स रेजोल्यूशन है वो पूछे ही जाएं। ये मेंबर्स का हक है कि मान लो एमसी मेरा पॉइंट नहीं भी रख रही, मान लो मैं चुना नहीं गया, मैं आई एम अ नॉर्मल सोसाइटी मेंबर, और एमसी का जो है, जो भी जनरल बॉडी का जो भी उसका डिस्कशन बन रहा है, एजीएम से पहले दे हैव टू आस्क फॉर मेंबर्स रेजोल्यूशन। और मेंबर्स रेजोल्यूशन में अगर मुझे ऐसा लगता है, मेरे 10 दोस्तों को ऐसा लगता है कि यार ये पॉइंट उठना चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसके ऊपर क्या नाम है, वोट भी पड़नी चाहिए जनरल बॉडी के अंदर, तो मैं एज ए मेंबर आई शुड बी अनेबल्ड कि मैं उस मुद्दे को भी उठा सकूं, चाहे वो कितना भी कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो। और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि एमसी में बहुत सारे लोग जो है मे बी उस अप्रोच के ना हो, शायद इसीलिए वो मुद्दा एमसी से नहीं आया, जनरल बॉडी से आया, लेकिन कम से कम मुद्दा तो जनरल बॉडी में उठ ही सकता है। और उसके बाद ऑलवेज ऑलवेज बिलीव इन दिस कि जनरल बॉडी मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर है। जनरल बॉडी अगर चाहे और उसके पास ज़्यादा व्यू पॉइंट है, तो वो ये भी कह सकती है कि इसके लिए एक अलग से सब कमेटी बना दो। वो सब कमेटी डायरेक्टली जनरल बॉडी को अप्रूव करेगी, को अप्रोच करेगी। तो ये मुद्दा है, इसके लिए बॉडी बना दो, 2 महीने बाद एक अलग एसजीएम में, जो कि कॉल चेयरमैन ही करेंगे,
जो कि जनरल बॉडी बोल रही है, और ये लोग जो है आके अपडेट्स देंगे और उसके हिसाब से जनरल बॉडी आगे डिसाइड करेगी। सो ये हक हमेशा होना ही चाहिए, एंड आई एम श्योर, इनफैक्ट अगर मैं नहीं भी चुन के आया तो बाकी लोगों से भी कहूँगा कि ये एक प्रैक्टिस है जो हमें छोड़नी नहीं चाहिए। मेंबर्स के रेजोल्यूशंस एक्सेप्ट होने ही चाहिए, उनके लिए एक ओपन विंडो होनी चाहिए जहां वो ये रेजोल्यूशंस डाल सके। तो और बाकी का ये है कि जैसे बहुत सारी चीज़ों में ये है कि एमसी मेंबर क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि पहले तो कोई भी मुद्दा कुछ भी चेंज करने के लिए पहले तो एक एमसी के अंदर आपको एक व्यू पॉइंट लेना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, और फिर अल्टीमेटली आपको जनरल बॉडी के अंदर भी निकल बनाना पड़ेगा। तो इतना आसान एक्चुअली ये नहीं होता। ओनली थिंग इज़ कि अगर आप जो मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर हैं, जैसे मैं बताऊं कि कुणाल आइकन को जो है हमें पेंटिंग करवानी है, तो नीली करवानी है कि पीली करवानी है। ऐसा हो सकता है कि मेरा प्रेफरेंस हो कि नीली करवानी है, बट अगर मैं नीली के लिए अगर मैं मैनेवरिंग करने लगा, मैं उसको मैनेज करने लगा पीछे से कि भाई नीली पे वोट ज़्यादा पड़ जाएं या हो जाए, तो वो गलत है। हाँ, क्या मैं कर सकता हूँ कि जनरल बॉडी के सामने मैं नीली के लिए खड़े होकर बता सकता हूँ कि भाई नीली करो, इसमें ये एडवांटेज है, ये वो है। उसके बाद पीली का बंदा भी खड़ा हो जाए, बोले ये इसमें डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज है। उसके बाद जनरल बॉडी वोट करेगी, नीली आया तो नीली, पीली आया तो पीली, और पीली भी आया तो भी आई हैव टू एक्सेप्ट कि भाई पीली ही है, तो हम उस हिसाब से चलेंगे। सो ये हमारा वो है। तो इसीलिए जैसे बोलते हैं ना, मैनेजमेंट में अगर आप बहुत सारे उसमें अगर आप देखो तो सोसाइटी तो बाईलॉज के हिसाब से ही चलेगी, बाईलॉज आप चेंज कर नहीं सकते। तो आपका जो मेन जो वो होता है वो आपका ऑपरेशनल, टेक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक डिसीजन हैज़ टू कम फ्रॉम द जनरल बॉडी। मैनेजमेंट कमेटी को कोशिश ही नहीं करनी चाहिए कि वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले सोसाइटी के बारे में। ऑपरेशनल डिसीजंस, फॉर एग्जांपल जैसे हमने सुना कि भाई सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। हमने वो ऐप इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन वो शायद अभी बहुत इफेक्टिव नहीं है। तो आपस में सोच के कि भाई उसके बारे में क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं जिससे वो बेटर हो सके। हाउसकीपिंग को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, डे टू डे जो हाउसकीपिंग है। जैसे हमने उस समय चेकलिस्ट वगैरह इंट्रोड्यूस की थी, बिल्डिंग लेवल लोगों को इंट्रोड्यूस किया था कि बिल्डिंग में हर बंदा साइन करेगा या करेगा। वी कैन सी और कुछ ऑप्शंस पॉसिबल हैं कि नहीं है, लोगों से ही सलाह लेते हुए, क्योंकि हम में से कोई भी हाउसकीपिंग एक्सपर्ट तो कोई है नहीं। सो ऑब्वियसली जैसे जैसे लोगों की बातें आएंगी, सुनेंगे, समझेंगे, और उसी के हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसी से के हिसाब से आप नए प्रोसेसेस इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये जो ऑपरेशनल प्रोसेस हैं, ऑब्वियसली इनको इम्प्रूव करना, इनको बेटर करना, इसमें एमसी का एक रोल है। बाकी लोगों के साथ सामंजस्य बनाते हुए, उनकी फीडबैक लेते हुए जो किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। और टेक्टिकल कभी कदा खैर मामला फंसता है, तो दिवाली पे है, बोनस है, पीसीएमसी की कचरा उठाने वाली गाड़ी भी आती है, उसको भी कुछ बोनस चाहिए, बाकी भी चाहिए। सो देयर आर थिंग्स जो टेक्टिकली हैंडल करने पड़ते हैं, फ्यू थिंग्स, राइट। और उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक। तो स्ट्रैटेजिक जो है वो मेरा ये मानना है कि अगर एमसी के अंदर अगर वोटिंग 18 लोग हैं ना, तो मतलब अगर 10-8 भी छोड़ दीजिए, अगर 13-5 से भी कोई वोट जीत रहा है, तो यू हैव टू बी कॉशियस कि इसको डायरेक्टली यहाँ से ले लें या इस पॉइंट को एक बार जनरल बॉडी में डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ लोग तो हैं जो स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट में है या स्ट्रांगली इसके प्रो में है। सो बेटर ये होगा कि शायद हम इसे जनरल बॉडी में ले लें। सो इसी तरह से जो है लेके करना चाहिए। जैसे सिक्योरिटी एस्पेक्ट था हमारे पीछे, उसमें जो है बहुत उसके ऊपर हमारे उसमें टाइम में भी कुछ तो इश्यूज आ रहे थे। आई वाज सेक्रेटरी देन। हमने वो मुद्दा डाला कि अगर हमें बेटर एजेंसीज चाहिए, बहुत सारे लोग उस समय बेटर एजेंसीज पे बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली द कॉस्ट डिफरेंशियल, क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या बेटर हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। बट वो रेजोल्यूशन गिर गया, तो जनरल बॉडी ने उसको अप्रूव नहीं किया, विच इज़ फेयर इनफ। सो आपके पास अप्रोच है, आप जाना चाहते हो, और उस अप्रोच को आपको जनरल बॉडी को रखना है। वो क्या एक्सेप्ट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। एग्जीक्यूशन कमेटी आपकी है, एग्जीक्यूशन आपको करना है। तो यानी कि थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, और इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो इसीलिए मेरा उनमें कोई सेट एजेंडा नहीं है, लेकिन मेरा प्रेफरेंस क्या है वो शायद मैं और बता सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए आई थिंक 15 मिनट का वीडियो हो गया, तो फ़िलहाल मैं बस करता हूँ, और इसके बाद आगे आपसे फिर मुखातिब होंगे दूसरे मुद्दों के साथ। तो धन्यवाद। मेरा नाम है सुमित कुमार सिंह, क्रमांक है मेरा 2424, और मेरा चुनाव चिन्ह है ऑटो रिक्शा।
प्लीज़ समर्थन दीजिए, वोट दीजिए। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9552041900। बहुत बहुत धन्यवाद।